Hi everyone. Today I will discuss about is not operator. इससे भी पहले हम लोग ऑपरेटर पढ़े। ऑपरेटर में जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर 2 टाइप्स का होता था, जैसे इज, अगला था इज नॉट। इज जो ऑब्जेक्ट होता था वो अगर सही था तो इज यानी ट्रू करता था, यानी ये जो आउटपुट देता था ट्रू और फॉल्स के रूप में देता है, सही है या गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देख रहे थे जैसे इज ऑपरेटर पढ़ रहे थे। इज ऑपरेटर, ठीक है, किसमें? आइडेंटिटी ऑपरेटर में है। तो इज ऑपरेटर क्या करता था? ए इक्वल्स टू फॉर एग्ज़ाम्पल 10 और 20 होता था। अगर बी इक्वल्स टू ए होता था तो ये प्रिंट करता था ए इज बी। क्या करता था? तो जब ए इज बी करता था तो आपको क्या देता था? ट्रू, ठीक है, आउटपुट में। लेकिन यहीं अगर क्या होता था, ए इक्वल्स टू 10 और 20 होता था, बी इक्वल्स टू 10 20 ही होता था, लेकिन हम बोलते थे प्रिंट ए इज बी, तो आउटपुट क्या देता था? फॉल्स। क्यों? जो चीज़ ये एग्जिस्ट करता है, मतलब ये देखिए इसका जो क्या बोलते हैं वेरिएबल, ये वैल्यू सेम है, ये वेरिएबल अलग अलग है, लेकिन ये वेरिएबल में भी इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस कहता है अगर हमसे ट्रू चाहते हो तो ये वेरिएबल इधर सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा ये फॉल्स करेगा। जब इज फॉल्स करेगा, यही चीज़ आप इसमें आइएगा नॉट ऑपरेटर। जैसे हम लोग देख रहे हैं, नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, यानी इज नॉट, ए इक्वल्स टू 10 है और बी इक्वल्स टू 10 और 20 है। ये प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट करता है, मान लीजिए लिखते हैं ए इज नॉट बी। इसका नॉट का तो कम कॉन्सेप्ट ही है। अगर नॉट है, अगर इज रहता तो ट्रू करता, नॉट है तो क्या करेगा? इसका कॉन्सेप्ट ही नॉट है, ये भी ट्रू करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कह रहा है ये नहीं है। मतलब ए और बी में जो हम लोग पढ़े, जैसे एक ए लिस्ट बनाए 10 और 20 और बी बनाए 10 और 20। ए हम लोग प्रिंट करते थे, ट्रू कब होता था? बी इक्वल्स टू ए होता था तब। लेकिन यहीं अगर हम लोग इज़ नॉट ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो ऐसा कंडीशन नहीं है। बी इक्वल्स टू वही लिखिएगा, जो चीज़ वहाँ फॉल्स करता था यहाँ ट्रू आपको करके दे देगा। इसका रीज़न आप लोग को बताए थे कि ये मशीन जो है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझता है। इज का एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये बी इक्वल्स टू ए रहेगा तभी ये देखता है ट्रू करेगा, अगर नहीं रहेगा तो ये फॉल्स करेगा। अगर ए में हम इज ऑपरेटर में पढ़ रहे हैं, वही चीज़ हम लोग इज़ नॉट ऑपरेटर में पढ़ रहे हैं। ए इक्वल्स टू मान लीजिए 10 है, ठीक है, और बी इक्वल्स टू 10 है। अब मान लीजिए प्रिंट करेंगे, लिखेंगे ए इज़ नॉट बी, क्या प्रिंट करेगा? तो आप बता सकते हैं ये आपको करेगा फॉल्स प्रिंट। फॉल्स प्रिंट क्यों कर रहा है? ये अगर हम लोग यही चीज़ ईच ऑपरेटर में देखते हैं तो ये ट्रू प्रिंट करता है, क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं ए इक्वल्स टू बी है, सब चीज़ सेम है, तो ये आपको प्रिंट क्या करता? ट्रू करता है। लेकिन ए इज़ नॉट बी लिख दिया तो इसका मतलब, इसका कॉन्सेप्ट ये है इज़ नॉट। इज़ नॉट मतलब ये समझिए नहीं होगा। अगर आप जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, यानी इसको इनपुट दे रहे हैं, वो सही है तो आपको फॉल्स प्रिंट करेगा। अगर ये समझिए रॉन्ग है तो आपको ये ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है, यानी नहीं है। हालांकि देखिए ए और बी में 10 भी है और बी में, ए में भी 10 है और बी में भी 10 है। ये कहता है नहीं है, गलत कहता है ना, गलत कहता है, इसलिए ये फॉल्स प्रिंट करता है। ये हालांकि
इज के हिसाब से देखें तो ये ट्रू प्रिंट करना चाहिए, लेकिन नॉट के हिसाब से कहता है मतलब ये फॉल्स प्रिंट करेगा। क्या बोले, अगर ये सही है जैसे a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 10 प्रिंट करेंगे, ए इज़ बी करते तो प्रिंट हो जाता ट्रू, लेकिन नॉट करे ये नहीं है, इसका मतलब ये नॉट का कहने का मतलब है कि वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए जो ये चाहता है नॉट वाला। मान लीजिए इससे रिलेटेड और एक दो एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए क्या है, नेम इक्वल्स टू नॉन, ठीक है। प्रिंट द नेम इज नॉट नॉन। इज नॉट का मतलब हुआ, ये आपको क्या लगता है ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा ट्रू। जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट में देखते हैं, जैसे इज नॉट ऑपरेटर में फॉर एग्जांपल हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं, वेरिएबल इज नॉट, फिर वेरिएबल टू, इसमें वेरिएबल ही ज़्यादा यूज़ होता है ना, जैसे नेम ए बी करके जो लेते हैं ये वेरिएबल होता है। तो इज़ नॉट क्या करता है, जैसे अभी बताया a इक्वल टू 10 है और 20 है, b इक्वल्स टू 10 20 है, तो प्रिंट ए इज़ नॉट बी, तो आपको ट्रू प्रिंट करेगा। यही कॉन्सेप्ट को हम लोग इज ऑपरेटर में पढ़े थे, वो क्या प्रिंट करता था, फॉल्स प्रिंट करता था। क्यों प्रिंट करता था, उसके हिसाब से वो वैलिड नहीं है, जो उसका थ्योरी बोलता है उसके हिसाब से ये फिट नहीं आता है। उसका क्या बोल रहा था इज का कॉन्सेप्ट में, देखिए इस बोला दोनों वेरिएबल एक ही ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है, मतलब इसके कहने का मतलब है दोनों जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये जो वाला रहता है ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये एक वेरिएबल है, तो ये दोनों जैसे ए और बी दोनों एक ही को जब रेफ़र करेगा, एक ही के बारे में बोलेगा, तो ये मशीन जांच करता है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है ये ट्रू देगा थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। वैसे ही a इक्वल्स टू 10 है और b 10 20 है और b इक्वल्स टू 10 20 था, तो क्या देखता था कि ये जो b को रेफ़र करता था तो कहता था कि रेफ़र ये वैल्यू सेम है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग है। ऑब्जेक्ट मतलब a अलग है b अलग है, तो रेफ़र डायरेक्टली नहीं कर रहा है, जैसे इसको करना चाहिए था b इक्वल्स टू a, तब ये समझता है कि b a को रेफ़र कर रहा है, इसका मतलब b और a दोनों के लिए काम करता है, तो ये प्रिंट ट्रू करता। लेकिन जब ये b इक्वल्स टू वही सेम वैल्यू है लेकिन रेफ़र नहीं कर रहा है b इक्वल्स टू a, ये कहेगा तब फॉल्स है। इसके फॉल्स होने का कारण भी बताए थे, कुछ चीज़ ऐसा हम लोग लेते हैं जिससे हम लोग को 10 मिल जाता है और 20 मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 50 रुपये, कोई चीज़ वही मतलब संख्या में मिलता है 100 रुपया में 10 और 20, तो अलग अलग काम है ना। कंप्यूटर एक पार्टिकुलर चीज़ फिक्स है वही समझता है, ठीक है। तो एक प्रिंट ए इक्वल्स टू बी है, तो ये ट्रू प्रिंट करा, ये जांच करा कि ये वैल्यू सेम है, इसके लिए ये ट्रू कर दिया। वैसे ही हम लोग देखिए जब ऐसा है ये फॉल्स करा, जबकि यही चीज़ हम इज़ नॉट ऑपरेटर में देखते हैं ये ट्रू प्रिंट करता है। क्यों ट्रू प्रिंट करता है, यहाँ तक तो बात सही है, इज रहेगा तो ठीक है, अगर जहाँ सही को वो गलत बोलेगा उसका वही कॉन्सेप्ट ही, अगर गलत बोला तो ट्रू प्रिंट करेगा। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं a इक्वल्स टू 50 है, b इक्वल्स टू 50 है, तो इसमें देखते हैं भले रेफ़र नहीं कर रहा है लेकिन ये जो डिजिट है ये दोनों सेम है और सिंगल है। ऐसा स्थिति में जब रहेगा तब आपका ये ट्रू प्रिंट करेगा। कौन सा ऑपरेटर, इज ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर में, आइडेंटिटी ऑपरेटर में। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही हम एग्जांपल आपको दिखाए थे कि ये फॉल्स होगा, हम देख के कैसे बोलते हैं ये आपका ट्रू होगा। ये आपका नॉन वाला है, नेम नॉन इज नॉन, ये ट्रू प्रिंट करा। ट्रू इसलिए ये प्रिंट कर दिया क्योंकि बोलता है नेम इज़ नॉन, नेम में कुछ नहीं है, नॉन मतलब क्या, नहीं है, तो कुछ सही में नहीं है, इसलिए ये ट्रू प्रिंट करा। जो चीज़ रियल में ठीक बोलेगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। जैसे a इक्वल्स टू 50 है, x इक्वल टू 50 है, y इक्वल टू 50 है, तो x इज y ये ट्रू प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है और सिंगल में है, ये डायरेक्ट पढ़ लेगा और ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रिक है। इज अगर सेम ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। इज नॉट डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये जनरली डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा, आपको ये ट्रू प्रिंट करके देगा। इज़ नॉट अगर सेम रहेगा ये फॉल्स करेगा।
समझ में आ रहा है? जैसे इसमें दिखाए हम, तो सिंटैक्स है वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? जैसे एक्स वाई हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, ये सब वेरिएबल होता है। आपको इससे पहले भी हम लोग जब वेरिएबल पढ़ा रहे थे तो ये वेरिएबल के बारे में बताए थे, ठीक है। तो एग्जांपल समझते हैं। ये ऑपरेटर चेक्स रिटर्न, जैसे इसका थ्योरी बोलता है इज़ नॉट ऑपरेटर रिटर्न ट्रू। ये रिटर्न ट्रू करेगा कब? इफ़ टू वेरिएबल रेफर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दो वेरिएबल जैसे ए बी है, एक्स वाई करके रहेगा, नेम रहेगा, वही कहता है टू वेरिएबल रेफर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जब अलग अलग ऑब्जेक्ट, सीधा बात इसका समझिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रहेगा, ये ट्रू और फॉल्स देगा। कहता है अगर ये टू वेरिएबल रेफर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इट रिटर्न्स फॉल्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रहेगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि ईच करता था, वो क्या प्रिंट करेगा? आपको ट्रू प्रिंट करेगा। क्या करेगा? ट्रू होगा, रिटर्न ट्रू होगा कब? जब टू वेरिएबल रेफर करेगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे दो वेरिएबल है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट रेफर कर रहा है कि नहीं, यहाँ 10 है यहाँ 20 है, जैसे कि उसमें देखते थे ईज ऑपरेटर में, तो फॉल्स करता था। यही चीज़ इज नॉट ऑपरेटर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो मान लीजिए 10 20 अलग अलग है, मान लीजिए 30 ऐड हो जाएगा, तो ये अलग अलग है ना, इसलिए बोलता है ये आपको ट्रू फॉल्स करेगा, ये कॉन्सेप्ट है। फिर कहता है अदरवाइज़ ये फॉल्स प्रिंट करेगा। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं, a = 10 और 20 है, कहता है b = ये है। अगर ईच ऑपरेटर में जाके सोचे तो ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू प्रिंट करेगा। जबकि यही चीज़ हम लोग इज नॉट ऑपरेटर में देखें तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। देखिए फॉल्स है, तो इसमें क्या कहता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसा कि डिफिनेशन में कहता था। ईच ऑपरेटर में क्या कहता था? सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेम ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन वगैरह देखें तो इसमें समझ में आएगा सेम ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए। मान लीजिए एक ही डिजिट है, a = 10 और b = 10, ये सेम है तो ट्रू प्रिंट करेगा। अब मान लीजिए a = 10 20 है, b = a है, तो सेम है, उसमें भी ट्रू तो प्रिंट करेगा। जैसे ही अलग अलग होगा तो फॉल्स करेगा। वही थ्योरी को ये इज़ नॉट करता है। इज़ नॉट बोलता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा हम ट्रू करेंगे, ठीक है। अगर सेम ऑब्जेक्ट रहा तो हम फॉल्स करेंगे। अगला देखिए, जैसे नेम है, ये एन है, तो नेम मान लीजिए नॉन है आपका, ठीक है, नॉन मतलब कोई नहीं, तो प्रिंट नेम इज नॉट नॉन, ये आपका फॉल्स प्रिंट करा। क्यों फॉल्स करा? नॉन है मतलब कोई नहीं है, जबकि ये कहता है डिफरेंट होना चाहिए। ये डिफरेंट तो नहीं है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये फॉल्स प्रिंट करा। अगला देखिए, नेम = मान लीजिए डबल कोटेशन खुर्शीद है, ठीक है, ये प्रिंट करेगा ट्रू। क्यों प्रिंट करेगा ट्रू? नेम इज नॉट नॉन, ये बोलता है नहीं है, जबकि ये नेम एग्जिस्ट करता है। नॉट का आप क्या समझे? अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, यहाँ तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स तो है नहीं, तो इसलिए नहीं है। लेकिन ये अगर ऐसा करता नॉन, ये तो फॉल्स कर देता, लेकिन ये नॉट नॉन कर रहा है, इसका मतलब है ये ट्रू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इज नॉट ऑपरेटर का। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक a = मान लीजिए 20 है, ठीक है, तो प्रिंट करेगा एज ले लेते हैं, एज इज नॉट नन, कहता है एज मेरा है नॉन, यानी ये ट्रू प्रिंट करता है। मान लीजिए इसके कहने का मतलब है कि एज जो है, एज की वैल्यू नहीं है। नॉन का मतलब क्या होता है? इज नॉन का वैल्यू नहीं है, जबकि वैल्यू है। यही तो इसका थ्योरी है। नहीं रहेगा, डिफरेंट बात बोलेगा ये ट्रू करेगा, रियल बात में ये फॉल्स करता है। थोड़ा थोड़ा पकड़ में बात आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए a = 9 है, ठीक है, प्रिंट जब ऐसा लिखिएगा a इज नॉट नॉन, ए इज नॉट नॉन का मतलब डायरेक्ट ये समझिए, ये कहना चाह रहा है कि नहीं है, ए में 9 है ही नहीं, गलत कहता है ना, जबकि 9 है, गलत कहेगा तभी ये ट्रू प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ एज इज नॉट नॉन बोला, ये ट्रू प्रिंट करा,
ठीक है। अगर इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आपको दिखा है, क्या बोला, जैसे नेम था कि ये स्ट्रिंग में कहता है प्रिंट ए नेम इज नॉट नन, ये ट्रू प्रिंट करा, जबकि ये है। इसका गलत यही चीज़ हम लोग इज ऑपरेटर में करते हैं। नेम इज, इसमें नेम इज क्या लिखते हैं, तो नॉन लिखते हैं, तो ये आपका फॉल्स प्रिंट करता है। जबकि ये एक तरह का कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। नॉन मतलब कोई भी नहीं, जबकि यही इसका मेन चीज़ है। नॉट मतलब क्या होता है, नहीं। इज मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट सा है तो ट्रू, नहीं है नो ट्रू यानी फॉल्स। तो इसकी में नहीं रहेगा तभी ये ट्रू करेगा, अगर रहेगा तो ये फॉल्स करेगा। तो ये कह रहा है इज नॉट लगने का मतलब ये था कि नहीं है कि नहीं। अब नॉन लगा दिया तो कहता है नॉन कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, नॉट नॉन, इसलिए जबकि है, यही इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हम लोग लिखते इज ऑपरेटर में, ये फॉल्स कर देता। ऐसे ही अगला एग्जांपल हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक कन्फ्यूजन पैदा करता है ना कि नाउन कहना क्या चाह रहा है। नाउन मतलब कोई नहीं। मान लीजिए ए इक्वल्स टू 6 है और बी इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, जैसा कि यहाँ हम लोग इस तरह का क्वेश्चन देखे कि नहीं देखे, तो प्रिंट क्या करेंगे, ए इज नॉट बी, यही ना लिखेंगे। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। क्योंकि अगर आप थ्योरी को दिमाग में रखिएगा तो ये इज नॉट का क्या है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। डिफरेंट, जैसे ही डिफरेंट रहेगा आपको क्या प्रिंट करके देगा, ये आपको ट्रू प्रिंट करेगा। ट्रू आया। ऐसे ही एग्जांपल लीजिए, ए इक्वल्स टू 9 बी इक्वल्स टू 12, प्रिंट करेगा ए इज़ नॉट बी, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। क्यों प्रिंट करेगा, ये जो कॉन्सेप्ट बोलता है ऑब्जेक्ट्स, ये अलग अलग होना चाहिए, ट्रू प्रिंट करेंगे। तो अलग अलग है, इसका मन खुश हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ट्रू करेगा। ऐसे ही यही ईच ऑपरेटर में देखते हैं, ए इक्वल्स टू 9 और बी इक्वल्स टू 12, कहेगा प्रिंट ए इज, क्या होगा, ए इज बी। तो ये कहता है ईच पहली बात आए तो आप ये समझिए सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, ये चीज़ में आपको फोकस करना है। ये सेम नहीं है क्योंकि ईच का कॉन्सेप्ट यही है, सेम ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। सेम अगर है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। जनरली आपको ये एग्जांपल समझ में हमको लगता है आ गया होगा, ये कहना क्या चाहता है हम लोग। हम ट्राई करे हैं समझाने के लिए, हमको भी समझाए तो 60% सेटिस्फेक्शन है कि आप समझे हैं, लेकिन 30% हमको सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं है कि आपको हम 100% दिल खोल करके बात कर पाए हैं। क्योंकि हम भी अभी एक तरह का रिसर्च करते हैं, बहुत टाइम लगता है और वीडियो डेली डालना रहता है, इसीलिए जो भी थोड़ा बहुत सीखते हैं उसको शेयर करने का ट्राई करते हैं। तो अगर डिटेल में यही चीज़ हम और 2-3 घंटा टाइम देते और तब वीडियो बनाते, तब और तगड़ा तरीक़ा से बनता है, एकदम साफ साफ बात करते, नाउन कहना क्या चाह रहा है। नाउने में ना थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया। इस तो अपना काम ठीक ठाक करता है, वो सेम ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रू करेगा, नहीं रहेगा तो फॉल्स करेगा। उसका प्रोग्राम देके, अब प्रोग्राम तो लिखने के लिए आप लिख लीजिएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। अगर इज नॉट ऑपरेटर बोला, इज ऑपरेटर या इज नॉट ऑपरेटर, आपको समझ में आना चाहिए कि बोलता क्या है। तो आपका दिमाग में थ्योरी आना चाहिए। जनरली ये बात आप समझ लीजिए कि इच सेम ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है और नॉट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। जो चीज़ वो नहीं करता है ये करता है और ये ट्रू देता है। ठीक है, ऐसा नहीं वो गलत है ये सही है, दोनों अपनी जगह पे ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। व्हाट इज मेंबरशिप ऑपरेटर? मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर इज, क्या कहता है, ए मेंबरशिप ऑपरेटर चेक्स इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन। तो मेंबरशिप ऑपरेटर कहता है ये कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं।
अब आप बोलिएगा भाई क्या कलेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कलेक्शन से समझ में आना चाहिए, कोई चीज़ का कलेक्ट होगा, कलेक्ट होता होगा कोई भी चीज़, इसीलिए ना कलेक्शन आया। तो क्या चीज़ें कलेक्ट हुआ, क्या कलेक्ट नहीं हुआ, वो चीज़ हम समझते हैं। मान लीजिए कहेगा 10 गो पेन बिखरा हुआ है, उसको कलेक्ट करो। कलेक्ट मतलब एक जगह करो। या 10 गो पेन था, 1 गो पेन नहीं है, 9 गो है, और जितना है उसको कलेक्ट करो। जब 10 गो था, 1 गो नहीं है, अगर आप 10 गो के बारे में बोलिएगा तो ट्रू फॉल्स बात है ना, गलत बात है ना। तो आपको ये समझना होगा कि ये बोलता क्या है, आपको इसका बोलने का ज़्यादा याद रखना होगा। तो ये क्या कहता है, कलेक्शन। अब हम समझते हैं इसका एक सिंटेक्स, वैल्यू इन कलेक्शन। कलेक्शन में वैल्यू है कि नहीं। तो इसका जैसे इसमें हम लोग इसमें भी 2 चीज़ पढ़ेंगे, इन और नॉट, ठीक है। इससे भी पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड में जाके देखिए तो ऑपरेटर याद रखना है जब तक ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 7 टाइप्स। इन ऑपरेटर बोलेंगे कि ऑन ऑपरेटर। देयर आर 7 टाइप्स इन ऑपरेटर देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर का 7 टाइप होता है। जैसे हम लोग देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, और उसके बाद बिटवाइस ऑपरेटर। फिर हम लोग अभी क्या पढ़े हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। फिर उसके बाद लास्ट पढ़ रहे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। यानी 7 ऑपरेटर है। 7 ऑपरेटर में आप बताइए कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ होगा। जैसे हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे बिटवाइस ऑपरेटर, ये बहुत खेला करता था, एंड और नॉट। यही चीज़ लॉजिकल ऑपरेटर में भी होता था। तो एंड और नॉट जो वो उसमें करता था, एंड और नॉट जो इसका ऑपरेटर था, हालांकि ऑपरेटर तो और था, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट था, एक्सॉर था, आपका हो गया नॉट ऑपरेटर था। तो मेन इसका खेला क्या कहाँ हुआ, नॉट एंड और नॉट, यही बच्चा फंसता है। तो कन्फ्यूज़न वाला सब चीज़ याद रखना है, और हम रिकॉल भी कराते रहेंगे आपको, जहाँ जहाँ हम लगेगा कि हम भी भूल रहे हैं तो आपको याद दिला देंगे। तो फाइनली उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम लोग देखिए कि आइडेंटिटी ऑपरेटर 2 टाइप्स का होता है। ये भी परफॉर्म करता है ट्रू और फॉल्स। तो ये किस में ट्रू और फॉल्स प्रिंट करता है, यानी इज और नॉट, याद रखना है, इज और नॉट होता है। अब हम लोग आए हैं तो मेंबरशिप ऑपरेटर। हम लोग 5-10 मिनट का, जब ये ख़त्म हो जाएगा कल या परसों, एक फिर 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, पूरा ऑपरेटर्स को अपने मुंह से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे क्या काम है नहीं है। फिर हम लोग 5-10 मिनट करके फिर 2-4 मिनट पढ़ाई करके फिर चले जाएंगे, क्योंकि बोलने से ये लैंग्वेज है बाबू। जब लैंग्वेज को आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे याद नहीं रहेगा। टेक्निकल वर्ड है, दिमाग से निकल जाएगा। अब नया सुन रहे हो तो भी दिमाग से निकल जाएगा, इसीलिए बार बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में इन आता है और नॉट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक लिस्ट मतलब देखते हैं फ्रूट्स का लिस्ट में क्या है, मैंगो आएगा, ऑरेंज आएगा, बनाना आएगा, ये सब आएगा, एक लिस्ट बन गया, ठीक है। अब कहेगा प्रिंट, एक लिखेगा बनाना इन ए लिस्ट। एक हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट यही है, बनाना आपके लिस्ट में है कि नहीं है। जैसे ही अगर बनाना आपके लिस्ट में ऊपर में रहेगा तो ट्रू फॉल्स मत प्रिंट करेगा। अगर नहीं रहेगा, आप बोलिएगा बनाना है कि नहीं, आपको फॉल्स दे देगा, नॉट फॉल्स दे देगा। वही चीज़ नॉट क्या करेगा, अगर नहीं है तो आपको ट्रू देगा, अगर है तो फॉल्स दे देगा। इस तरह का इसका भी कॉन्सेप्ट है। जैसे वहाँ इज में होता था और इज़ नॉट में होता था। इज़ जहाँ सेम ऑब्जेक्ट्स रहता था ट्रू करता था, और नॉट क्या करता था, इज़ नॉट जहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता था वो फॉल्स प्रिंट करता था। वही मतलब उसी तरह का चीज़ है, इसमें भी है। तो हम कल देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड प्रोग्राम लिखेंगे, जो कि एग्जाम्पल जो लिखते हैं समझिए प्रोग्राम ही लिखते हैं। तो कल हम लोग करेंगे। तो हम एक ही बात कहेंगे, आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।